अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ का शाहकोट से मुंतखब होने वाले रुकन पंजाब असेंबली राना मोहम्मद अरशद से टेलीफोनिक रब्ता, अवामी मैंडेट मिलने पर उन्हें मुबारकबाद दी। दहशतगर्दी के चंद वाक़यात में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल लोग मुलविस पाए गए। लापता अफराद के कमीशन के पास केसेस की तादाद हज़ारों में नहीं। ये कमीशन अपना काम जारी रखे हुए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत। एशियन बैंक की रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक्तिसादी पॉलिसियों की तौसीक है। आहद चीमा ने कहा कि ADB की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत के बारे में खुशाइन इम्कानात का इजहार किया गया है। कराची में कल आंधी के साथ तेज़ बारिश की पेश गोई। दूसरी जानिब शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मगरबी मौसमी सिस्टम असरअंदाज होना शुरू हो गया है। ईद के आखिरी रोज़ दावतों का सिलसिला जारी। तफरीगाहों में भी आवाम का रश। शहरी तातीलात का खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराने के लिए मंसूबे तैयार कर लिए। फ्रांस के वज़ीर आज़म का कनाडा का दौरा। क्यूबेक के वज़ीर आला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रांस के वज़ीर आज़म का कहना था कि क्यूबेक की आज़ादी के लिए गैर जानिबदाराना पॉलिसी की हिमायत करते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बैरूनी मुदाखलत पर इंटेलिजेंस मालूमात को मुतनाज़ा करार दे दिया। ट्रूडो का कहना था कि ये उनका काम है कि वो CSIS पर सवाल उठाएं और वो इंटेलिजेंस एहलकारों की खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जुमेरात को मकानात की इस्तिताअत के मुताबिक इक़दामात का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ख़रीदारों को उनके पहले घर हासिल करने में मदद मिलेगी और मौजूदा मालिकान को उनके पास मौजूद मकानात के मुतहम्मिल होने में मदद मिलेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े की वजह से दुनिया भर में नफ़रतें फैल रही हैं, जो कि तशवीश की बात है और अमरीका इसकी मुखालफत करता है क्योंकि ये किसी के मफाद में नहीं। गज़ा पर इजरायली हमले, 489 तिबी अमले के अफराद भी शहीद। मजमूई शहादतें 33,000 से ज़ायद हो गईं, जबकि फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी कौंसिल में अदम इत्तिफ़ाक़। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने शाहकोट से मुंतखब होने वाले रुकन पंजाब असेंबली राना मोहम्मद अरशद से टेलीफोनिक रब्ता किया और दोबारा गिनती में अवामी मैंडेट मिलने पर उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए लीगी कायद मियां नवाज शरीफ का कहना था कि ननकाना शाहकोट के आवाम को मेरा सलाम। ननकाना जलसे में आवाम के साथ जो वादे किए वो मुकम्मल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ननकाना में तालीमी इदारे बनेंगे और सूबे भर में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। नून लीग नौजवानों, किसानों और आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लापता अफराद के कमीशन के पास केसेस की तादाद हज़ारों में नहीं। कमीशन के सामने ऐसे हक़ाइक़ भी आए जिनके तहत कुछ अफराद लापता नहीं थे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद के मामले पर बयान जारी कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लापता अफराद के कमीशन के पास केसेस की तादाद हज़ारों में नहीं। ये कमीशन अपना काम जारी रखे हुए है और हर माह मुकर्ररा तारीख पर इसका इजलास होता है। लापता अफराद के कमीशन की कार्रवाई के तहत मुतअद्दिद अफराद मंजर आम पर आए। तर्जुमान ने कहा कि लापता अफराद का मसला जिम्मेदारी से हल करना तरजीहात में शामिल है। अगर कोई फैमिली समझती है उनका फ़र्द लापता है, वो कमीशन से राब्ता कर सकती है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना था कि दहशतगर्दी के चंद वाक़यात में ऐसे अफराद मुलविस पाए गए जिनके नाम लापता अफराद की फहरिस्त में थे। PP चेयरमैन लापता अफराद का मसला पार्लिमानी कमेटी के जरिए हल करने की तजवीज़ दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर
بلوچستان اسمبلی میں اتفاق رائے کے لیے صوبائی حکومت لائحہ عمل بنا رہی ہے۔ صوبائی حکومت صدر آصف علی زرداری کے ویژن پر بلوچستان میں مفاہمت کی پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد چیمہ کا کہنا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک آؤٹ لک رپورٹ حکومت کی درست اقتصادی پالیسیوں کی توثیق ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد چیمہ نے کہا ہے کہ اے ڈی بی کی رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں خوش آئند امکانات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں مستحکم اور پائیدار معیشت کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس کی تصدیق عالمی مالیاتی ادارے بھی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مالی نظم و ضبط بہتر بنانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ہمارے معاشی اقدامات سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی۔ حکومت اے ڈی بی کی سفارشات پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل سے آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں پر مسلسل اثر انداز ہے۔ یہ سسٹم آج سے ملک کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں داخل ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 13 اور 14 اپریل کو کراچی، سکھر، لاڑکانہ سمیت سندھ کے دیگر مقامات پر آندھی اور بارش متوقع ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں معتدل اور کہیں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب شمال مشرقی بلوچستان میں مغربی موسمی سسٹم اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، البتہ بالائی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، ڈی جی خان، بھکر، لیا اور ملتان میں آندھی متوقع ہے، جبکہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے لاہور میں کل بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ملک بھر میں عید الفطر کا تیسرا روز بھی خوب جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے اور گہما گہمی جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عید کے پہلے اور دوسرے روز تفریحی مقامات پر شہریوں کا ہجوم رہا۔ آج تیسرے روز بھی شہری تعطیلات کا خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ بچوں نے بڑوں کی جیبیں خالی کرانے کے منصوبے تیار کر لیے۔ میٹھی عید کے آخری روز خوب کھاپے ہوں گے۔ سیر سپاٹے، ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ پہلے 2 دنوں کی طرح تیسرے روز بھی شہریوں نے پکنک منانے کی غرض سے پارکوں، تفریح گاہوں اور موج مستی کے پروگرام بنا لیے ہیں۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج بھی گہما گہمی جاری رہے گی۔ لوگوں کا اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے عید ملنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔